लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, तो तहज्जुद कितनी उम्र के बच्चे पढ़ें, कितनी उम्र से तहज्जुद पढ़ना शुरू करें और तहज्जुद में क्या क्या पढ़ें। इन्होंने लिखा है कि हम बहुत परेशान हैं, तहज्जुद के जरिए या तहज्जुद पढ़कर हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। ये इनका सवाल है। कुल मिला के ये तहज्जुद का तरीका भी पूछना चाहते हैं और साथ साथ तहज्जुद कितनी उम्र में पढ़ना शुरू करें और तहज्जुद के जरिए अल्लाह राजी होता है कि नहीं, ये सारी बातें इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूं, अब तवज्जो के साथ सुनिए। इबादत का जहां तक ताल्लुक है, इबादत के ताल्लुक से इस्लाम का ये नजरिया है कि जब बस बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उस बच्चे को नमाज की तरगीब दिलाएंगे, कहेंगे कि नमाज पढ़ो, नमाज के लिए जाओ। तो 7 साल से ही तो नमाज का कॉन्सेप्ट जो है, नमाज की जो बात है इस्लाम में 7 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। और फिर उम्र जब 10 साल की हो जाए तो तादीबन तंबीह करके, डांट करके भी, अदब के तौर पर डांट करके भी उन्हें नमाज के लिए तैयार करने का हुक्म है। तो 7 साल से शुरू हो गया। तो अगर इसे, ये तो समझ में आता है कि इससे अगर कोई 7 साल का बच्चा भी है और वो भी तहज्जुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 7 साल से कम उम्र का बच्चा भी है तो भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इबादत की कोई हद नहीं, बस ये कि करने आना चाहिए, तमीज आनी चाहिए, तरीकेकार आना चाहिए। तरीकेकार अगर आया है तो 7 साल से कम का बच्चा भी अगर तहज्जुद पढ़ता है या 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़े। उसकी बरकतें उस बच्चे को भी हासिल होगी, उस बच्चे के वालिदैन को भी हासिल होगी। चुनांचे मैं कुछ बातें आपको पेश करता हूं। ये किताब मेरे हाथ पास में है, ये तरबियत औलाद, ये किताब का नाम है। इसमें लिखा है कि वालिदैन को चाहिए कि अवाइल ही से, यानी उम्र की शुरुआत से ही अपनी औलाद के दिल में इबादत का शौक पैदा करने की कोशिश करें। कभी उन्हें तिलावत कुरान के फजाइल बताएं, तो कभी तहज्जुद के, तो कभी रोजे की फजीलत बताएं, तो कभी बाजमाअत नमाज की। दावत इस्लामी की शुरुआत की बात है कि एक मर्तबा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया मदनी कामों में, दावत इस्लामी के कामों में मसरूफियत की बिना पर रात देर गए। कुछ इस्लामी भाइयों के साथ किताब घर यानी अपनी लाइब्रेरी में पहुंचे तो वहां आपके बड़े शहजादे हाजी अहमद उबैद रजा अत्तारी सल्लमुल बारी सोए हुए थे, जो उस वक्त बहुत कम सिन थे। जो सो रहे थे बच्चे, उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी, बचपना था उनका। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि इसे तहज्जुद पढ़वानी चाहिए, क्योंकि वक्त तहज्जुद का है तो इसे तहज्जुद पढ़वानी चाहिए। और आपने अपने बेटे को बेदार करना चाहा, लेकिन उन पर नींद का, बच्चे पर नींद का बेहद गलबा था, लिहाजा पूरी तरह बेदार ना हो पाए। लेकिन अमीर अहले सुन्नत मद्दजिल्लहुल आली इनफिरादी कोशिश फरमाते हुए बच्चे को गोद में उठाकर खुले आसमान तले ले गए और उन्हें चांद देखकर पूछा, चांद दिखाकर पूछा ये क्या है? तो बच्चे ने जवाब दिया चांद। फिर आपने पूछा ये क्या कर रहा है? तो आपके बच्चे ने जवाब दिया कि गुंबदे खजरा को चूम रहा है। इस गुफ्तगू के दौरान आपका बच्चा पूरी तरह बेदार हो चुका था, चुनांचे आपने उसे वजू करके तहज्जुद पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई। ये जो वाकया है ना, ये हमें बताता है कि अपने बच्चों को बचपन से ही तहज्जुद की भी और दीगर नमाजों की आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्र का मसला नहीं है इसमें। आप जिस भी उम्र के, आपने जिसने भी हमें कमेंट्स करके पूछा है, वो जिस भी उम्र के हैं, इस्तेकबाल है, आप तहज्जुद की तरफ आइए। जी हाँ, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला ने गुलिस्तान के दूसरे बाब में अपना एक वाकया लिखा है। आप लिखते हैं कि मुझे याद है कि मैं बचपने में बड़ा इबादत गुजार और शब बेदार था। बचपने में ही बड़ा इबादत गुजार और शब बेदार था। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला ने बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं कि ज़ुहद और परहेजगारी पर फरेफ्ता मैं था। चुनांचे एक रात को वालिद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा था और तमाम शब ना सोया था, यानी पूरी रात नहीं सोया था और कुरान शरीफ बगल में लिए हुए था। यह अंदाज था शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कि रात भर बचपने में ही अपने वालिद के साथ जाग करके अल्लाह करीम की इबादत कर रहे हैं। तो इबादत के लिए उम्र का मसला नहीं, आपको आना चाहिए। जिस भी उम्र में है आप इबादत शुरू करना चाहते हैं, इस्तेकबाल है, खुशामदीद है, वेलकम है, आप अल्लाह की इबादत शुरू कीजिए। अब आपने पूछा कि कैसे पढ़े तहज्जुद की नमाज, तो पूरा तरीका इंशाअल्लाह मेरे इसमें वीडियोस हैं,
میں انشاءاللہ آپ کو ٹیگ کر دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے، حضور سے جو منقول ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ تو جیسے آپ دیگر نمازیں پڑھتے ہیں بالکل ویسی ہی نماز ہے، یہ نفل نماز ہے یہ، اور جیسی آپ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں بالکل وہی ہے، بس اس میں تہجد کی نیت آپ کو اضافہ کرنا ہے۔ تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ کو 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں جب پڑھیں تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 بار سورہ اخلاص، یا وقت ہے دل جمعی حاصل ہو رہی ہے تو 6 مرتبہ 9 مرتبہ یوں سورہ اخلاص کی کوانٹیٹی، اس کی تعداد آپ بڑھاتے چلے جائیں۔ تو یوں نفل نمازوں کی طرح پڑھ کے آپ 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی جہاں تک بات آپ نے پوچھا کہ آپ پریشان حال ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو عرض کر دوں پیارے بھائی، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان حال ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی کچھ معاملہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پہلا کام تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے اس غلطی سے توبہ کیجئے، صدقے دل سے، سچے دل سے اس غلطی سے توبہ کیجئے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر اس طرف آئیے، اس غلطی سے توبہ کیے نہیں، اس غلطی پر شرمندگی ہے نہیں اور دوسری چیزوں سے اللہ کو راضی کرنے میں چلیں تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو پہلے گناہ سے توبہ کریں، پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور پھر تہجد ہی پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھنا ہے کہ میں تو تہجد پڑھ ہی رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تہجد کے ساتھ آپ کو تہجد سے بھی زیادہ ضروری جو فرض نمازیں ہیں، فرض نماز میں بھی 5 وقت کی نماز کی عادت بنائیے، گناہوں سے بچیے، نیکیوں کی طرف رہیے، شریعت کی پابندی کیجیے، سنتوں کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ آپ برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ کریم آپ کو نماز تہجد پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔